नियत ही नहीं है। यहाँ पे सरकारें बदलती है लेकिन उनका नियत नहीं बदलता है। यहाँ पर शिक्षा इतना ध्वस्त कर दिया गया है कि आम आदमी जो है ये सोच रहा है कि मेरे पास पैसा है नहीं, अब जो अमीर है उसका बच्चा जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है। विकास तब होगा जब शिक्षा को सही किया जाएगा, विकास तब होगा जब न्यायिक व्यवस्थाएं जो है वो सही होंगी, सबको न्याय मिलेगा। यहाँ पर तो हजारों लाखों के केसेस जो है पेंडिंग है। यहाँ पे बलात्कार करके लोग घूमते हैं और बलात्कारी को लोग जो है माला पहना करके स्वागत करते हैं। तो हम कैसे इस देश में जो व्यवस्था, जो सत्ता में लोग हैं उनके प्रति हम ये सोचें। इसके पहले सिवान में ओम प्रकाश जी थे, 2 बार उन्होंने वो रहे हैं, उसके बाद से कविता सिंह हैं। अच्छा, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं कि हाँ सच में ये सांसद हैं? एजुकेशन सिस्टम में स्कूल कॉलेजों का देखिए बुरा हाल हो चुका है। पुराने पुराने भवन में हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। दूसरा, तीसरा कि यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ निदान हो कि भाई जो दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार की जाए, उसको सजा ऐसी दी जाए कि फिर भविष्य में वो काम ऐसा ना करे। सिवान में है और ये सिवान लोकसभा है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। और सिवान का राजनीति क्या है, इन्हीं तमाम जो युवा हैं जो भीम आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने समाज को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समाज के प्रति अपना काम करते हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान का मुद्दा क्या रहेगा, अब पूरा राजनीति क्या है, इन्हीं से समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा बिहार का, भले जो सिवान का राजनीति है, आप इस सिवान को राजनीति में कहाँ देख रहे हैं? आप बहुत हाशिए पे देख रहे हैं भाई सिवान की राजनीति। यहाँ की राजनीति सभी देशों में तो एक स्वच्छ राजनीति हो रही है, लेकिन भारत में और भी सिवान जातीय तो है ही, जात के नाम पे लोग वोट करते हैं, धर्म के उस पर वोट करते हैं। लेकिन सिवान जैसे जगहों पर एक ऐसा भी समय था जहाँ बहुत ही काम हुआ करते थे। उस समय हम लोग अभी राजनीतिक से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आप किसी को भी बनाओ, सिवान के विकास में उसका कोई योगदान नहीं है। आप एक भी काम दिखा दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 सालों में, खास करके मुझे 10 सालों से 15 सालों से तो और बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। विकास पुरुष के नाम पर लोगों ने, यहाँ के MP रहे साबुद्दीन साहब को लोग नाम लेते हैं, दिखता है कुछ काम दिखता है उनका, लेकिन उसके बाद कुछ काम दिखता नहीं है। क्या सिवान में केवल पैसा वाले ही चुनाव लड़ेंगे? ये तो अपने देश की राजनीति को इसी तरीके से कर दिया गया कि आम आदमी जो लीडरशिप खड़ी हो रही थी उसको दबाने के लिए ये धन बल की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। और यही हो रहा है आजकल, क्योंकि हम एक गरीब किसान के बेटा, अगर हमारे अंदर हुनर है तो हमको हर एक तरीके से दबाया जाएगा। चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो लोग वैसे ही बोलेंगे अरे वो कैसे चुनाव लड़ेगा। मतलब सबसे पहले ही वहीं पर कर दिया इसके पास पैसा नहीं है, ये गुंडा बदमाश नहीं है। तो अगर गुंडे को, बदमाश को, अगर धन बल वाले लोग अगर राजनीतिक में रहेंगे तो आम जनता में कैसे फ़र्क पड़ेगा? अगर आम आदमी के पास जो दर्द है वो कैसे समझ पाएगा? वो अगर उसकी हत्या भी हो जाती है तो उसको मतलब नहीं है, अरे वो तो गरीब था मर गया। अगर किसी के बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है तो लोगों के साथ वैसी भावनाएं नहीं है। वो कौन समझेगा भाई जो धरातल पे काम कर रहा है, जो समाज से है। या बीजेपी इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से भुना रही है। बीजेपी सभी को लीडरशिप दे रही है, भले वो संविधान के विरोध में काम कर रही है। आपने देखा अब हमें ला रही है बीजेपी। देखिए, डाइवर्सिटी की बात आप अगर अपना अधिकार ही नहीं समझें तो लोग क्या करें आपको कैसे समझ में आएगा? आप देख रहे हैं कि लीडरशिप जो है बीजेपी ने हर एक जातियों को दिया है, पार्टियां बनवाई, पार्टियों को विलय भी करवा लिया। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को, चूँकि पहले हम लोग इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ बोलने से बड़ा ये लग रहा था कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आप जरा देखिए कि क्या इंडिया गठबंधन मजबूत है? क्या इनके नेताओं में आपसी सामंजस्य स्थापित हैं? क्या अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए क्या उनमें इन लोगों का तालमेल दिखा? क्या ये लोग EVM के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं? क्या इनके नेता जो है ग्राउंड लेवल पे अन्य जो भी जातियां हैं सब में आपसी सामंजस्य स्थापित करके ये अपना लीडरशिप संभाल रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे उम्मीद करिएगा? अरे विकास तो छोड़ ही दीजिए भाई, विकास तो एक अलग मुद्दा है। अगर जिन लोगों को आप शिक्षित कर दीजिएगा, उनको अधिकार बता दीजिएगा, उनके संख्या के अनुपात में उनको जो है आप शामिल कर लीजिएगा हर एक व्यवस्था में, तो विकास तो होगा ही होगा। नियत ही नहीं है। यहाँ पे सरकारें बदलती है लेकिन उनका नियत नहीं बदलता है। यहाँ पर शिक्षा इतना ध्वस्त कर दिया गया है कि आम आदमी जो है ये सोच रहा है कि मेरे पास पैसा है नहीं, अब जो अमीर है उसका बच्चा जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है।
विकास तब होगा जब शिक्षा को सही किया जाएगा, विकास तब होगा जब न्यायिक व्यवस्थाएं जो है वो सही होंगी, सबको न्याय मिलेगा। यहाँ पर तो हजारों लाखों के केसेज जो है पेंडिंग है। यहाँ पे बलात्कार करके लोग घूमते हैं और बलात्कारी को लोग जो है माला पहना करके स्वागत करते हैं। तो हम कैसे इस देश में जो व्यवस्था, जो सत्ता में लोग हैं, उनके प्रति हम ये सोचें। इसके पहले सिवान में ओम प्रकाश जी थे, 2 बार उन्होंने वो रहे हैं, उसके बाद से कविता सिंह हैं। अच्छा, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं कि हाँ सच में ये सांसद हैं? पता ही नहीं है। अरे देखिए, एक सांसद पद जो होता है ना, बहुत ही गरिमामयी पद होता है, सम्मान होता है। भाई एक हमारे सिवान जिला के या किसी भी जिले के सांसद हैं, उनका काम से लोग जानते हैं। अगर कहीं गरीब सताया जा रहा है तो ऐसे सांसद क्या करते हैं कि उसी गरीब के विरोध में जाकर के और पैरवी करवाते हैं। तो लानत है ऐसी राजनीति से भाई। और ऐसी राजनीति से मैं कहूँगा युवाओं से, सभी समाज के युवाओं से कि भाइयों, अगर सच में अगर इस देश को बेहतर बनाना है तो चाहे आप किसी समाज के हों, विचारधारा तो एक ही होता है ना, सही और गलत। रवि जी, सिवान की राजनीति आप कहाँ देख रहे हैं? सिवान की राजनीति का तो शून्य है। कैसे बताइए? राजनीति क्या कहती है? राजनीति कहती है कि जिस राजनीति में आप सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उस शासन व्यवस्था में एक क्षेत्र में जहां सिवान की राजनीति की बात हो रही है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ावा हो, वहाँ शासन प्रशासन का व्यवस्था हो, यातायात में विकास हो, स्कूल कॉलेजों का अच्छा से निर्माण हो और उसका मॉडर्नीकरण हो, आधुनिकरण हो। ये सपने होने चाहिए एक सिवान की राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में। वहाँ न्याय में कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, गरीब हो, कुचला दलित हो या जो भी व्यक्ति हो, अन्याय करने वाले को तुरंत सज़ा मिले। ये तमाम चीज़ होने चाहिए एक राजनीति में। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में ये चीज़ अभी देखा नहीं है सिवान में। और ये यहाँ की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि जागिए, लोकतंत्र को बचाना है तो जाति, धर्म और मजहब से उठकर लोकतंत्र के पक्ष में गरीब हो, चाहे किसी समाज का बच्चा हो, नौजवान हो, उसके पास आइडियाज़ हो सिवान को बेहतर बनाने के लिए, उसको वोट कीजिए, उसको लाइए और कॉलर पूछकर बोलिए कि तुमने ये नहीं कहा। ये हिम्मत होती है लोकतंत्र की। हमने तो लोकतंत्र को गिरवी रख दिया है सिवान में। संसद बनते ही किसी की हिम्मत नहीं होती कि जाकर पूछे, ए संसद साहब, आपने ये काम नहीं किया, आपने अपने मुद्दे को, आपने जो अपने मेमोरेंडम दिया था कि मैं ये बन के ये करूँगा, ये हिम्मत नहीं होती कि हम पूछ ले कॉलर पकड़ के। 24 में चुनाव होने वाला है, तो सिवान की जनता किस मुद्दे पर, मतलब किसी पार्टी को किस मुद्दे पर वोट करेगी? देखिए, मैं किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा। मुद्दे की हम बात कर रहे हैं। किसी सिवान की जनता को, सिवान की जनता को तो सबसे पहले मुद्दा ये होना चाहिए कि यहाँ यातायात से निवारण चाहिए, जो आए दिन जाम लग रहा है ना, ये तमाम चीज़ को देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में स्कूल कॉलेजों का देखिए बुरा हाल हो चुका है। पुराने भवन में हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। दूसरा, तीसरा कि यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ निदान हो कि भाई जो दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार की जाए, उसको सज़ा ऐसी दी जाए कि फिर भविष्य में वो काम ऐसा ना करे, वो चाहे कोई भी हो, है ना। और चौथा चीज़, यहाँ ऐसे आइडियाज़ क्रिएट किया जाए कि यहाँ के लोग किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। आप एक आधार कार्ड लेके जाइएगा ना संशोधित कराने के लिए, 4 बार घूमिएगा तब जाके काम होगा। बाबू बैठे हुए हैं ऑफिस में, प्रखंड में, आपका काम जल्दी होगा नहीं। तो भ्रष्टाचार मुक्त भी सिवान चाहिए। तो ऐसे युवा और ऐसे क्रिएटेड नेता की ज़रूरत है। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। वो गरीब का बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके पास आइडिया हो सिवान को संभालने के लिए, न्यायिक प्रणाली को संभालने के लिए, सबके सम्मान की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें और वो लागू करे, वैसे नेता को आप चुनिए। सिवान की जनता से मेरा यही अपील है।